क्या आप जानते हैं कि एक किताब ने इंसान के जन्म, जानवरों की विविधता और भगवान की परिभाषा तक पर सवाल खड़े कर दिए थे। 1859 का साल था। दुनिया अभी भी मानती थी कि हर जीव भगवान ने वैसे ही बनाया है जैसे वह दिखते हैं। लेकिन तभी एक शांत स्वभाव का वैज्ञानिक सामने आता है, चार्ल्स डार्विन। और वो लाता है एक किताब जिसने सब कुछ उल्टा कर दिया। नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आज हम इसी किताब की कहानी समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो किसी खोज से ज्यादा एक बौद्धिक क्रांति थी। सबसे पहले बात करते हैं उस विचार की जिसने इस किताब की नींव रखी, प्राकृतिक चयन। चार्ल्स डार्विन का कहना था कि प्रकृति खुद तय करती है कौन जीवित रहेगा और कौन नहीं। ये एक प्रतियोगिता है। जो जीव अपने वातावरण के अनुसार खुद को बदल सकते हैं वही बचते हैं और आगे अपनी संतानों को जन्म देते हैं, और जो नहीं बदल सकते वे धीरे धीरे मिट जाते हैं। ये विचार आज हमें साधारण लग सकता है, लेकिन उस समय यह दुनिया के लिए एक झटका था। लोगों ने इसे ईश्वर का अपमान कहा, धर्म विरोधी बताया। लेकिन विज्ञान चुपचाप अपनी सच्चाई साबित कर रहा था। डार्विन इस निष्कर्ष तक ऐसे ही नहीं पहुंचे। उन्होंने 5 साल का समुद्री सफर किया एक जहाज पर जिसका नाम था बीगल। वे दक्षिण अमेरिका, गैलापैगोस द्वीप, ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में गए और हजारों प्रजातियों का अध्ययन किया। गैलापैगोस द्वीप में उन्होंने पक्षियों की कई प्रजातियां देखीं, जिनकी चोंचें अलग अलग थीं, किसी की लंबी, किसी की चौड़ी, किसी की पतली। और यह अंतर उनके खानपान से जुड़ा था। यहीं से डार्विन को समझ आया कि एक ही मूल प्रजाति के पक्षी अपने वातावरण के अनुसार बदल गए थे। यही थी प्राकृतिक चयन की शुरुआत। इस विचार का एक और गहरा अर्थ था कि इंसान भी जानवरों से ही विकसित हुआ है। हाँ, ये बात डार्विन ने अपनी इस किताब में सीधे तौर पर नहीं लिखी, लेकिन संकेत साफ थे। इंसान भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, कोई अलौकिक चमत्कार नहीं। इस किताब ने जैव विज्ञान की परिभाषा बदल दी। पहले लोग सोचते थे कि हर चीज वैसी की वैसी है जैसी शुरुआत में थी। लेकिन डार्विन ने बताया कि जीवन एक सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। इसका असर सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहा। दर्शनशास्त्र, धर्म, समाजशास्त्र, यहाँ तक कि राजनीति में भी इस विचार की गूंज सुनाई दी। कुछ लोगों ने इसे विज्ञान की सबसे खतरनाक किताब कहा, तो कुछ ने इसे मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज माना। सच ये है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने हमें एक नया आईना दिया जिसमें हम अपने अस्तित्व को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डार्विन की ये किताब विज्ञान की भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसकी कहानी भावनाओं से भरी हुई थी। एक इंसान जो सच्चाई की तलाश में निकला, अपने विचारों से डरा, समाज के तानों से टूटा, लेकिन फिर भी सच को दुनिया के सामने रखने का साहस किया। उन्होंने ये किताब प्रकाशित करने से पहले 20 साल इंतजार किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यह किताब लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाएगी। लेकिन जब उन्हें लगा कि अगर वे नहीं बोले तो झूठ हमेशा सच पर हावी रहेगा, तब उन्होंने ये किताब दुनिया के सामने रख दी। और जब ये किताब छपी तो पहले ही दिन इसकी सारी प्रतियां बिक गईं। और अगले ही साल यह यूरोप और अमेरिका तक फैल चुकी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि डार्विन ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनके पास सारे जवाब हैं। उन्होंने बार बार कहा कि यह एक शुरुआत है, एक प्रक्रिया है समझने की। और आज भी वैज्ञानिक इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब हम डीएनए, जेनेटिक्स, क्लोनिंग जैसी बातें करते हैं तो वो सब कुछ डार्विन की नींव पर खड़ा है। उनका विचार एक बीज था जिससे आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसे हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं।
अब सवाल यह है, क्या डार्विन ने ईश्वर का इनकार किया? नहीं। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि प्रकृति के काम करने का एक तरीका है जिसे हम समझ सकते हैं। अगर ईश्वर हैं तो उन्होंने यह प्रक्रिया ही बनाई होगी। और यही बात इस किताब को इतना अद्भुत बनाती है। यह विज्ञान और दर्शन के बीच एक पुल है। आज भी जब कोई बच्चा जीव विज्ञान पढ़ता है तो उसकी किताब में डार्विन का नाम जरूर होता है। यह सिर्फ वैज्ञानिक सम्मान नहीं है, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति का प्रतीक है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कोई साधारण किताब नहीं थी। यह एक विचार की मशाल थी जिसने अंधकार में सोचने की रोशनी जलाई। तो अगली बार जब आप किसी पेड़ को, किसी पक्षी को या खुद को देखें तो याद रखिएगा, आप भी उस महान प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसे डार्विन ने समझा और दुनिया को समझाया। ये थी कहानी उस किताब की जिसने दुनिया को ये समझाया कि जीवन सिर्फ एक रहस्य नहीं, एक यात्रा है। और इस यात्रा को समझना ही इंसान होने का असली अर्थ है। धन्यवाद।